गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2, जिसका नाम है हम भी बने महान। तो पहले तो हम महान कैसे बन सकते हैं? पैसे से? हमारा कद ऊपर यानी कि हम हाइटेड है, हम बॉडी बिल्डर है वो तो बनेंगे नहीं। हम महान तभी बनेंगे जब हम कुछ अलग काम करेंगे, हमारे अंदर कुछ अलग करने की इच्छा होगी, मेहनत होगी, तो भी हम महान बनेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसी ही कहानियां दी गई है और वो कहानी के आधार पर ही वो लोग महान बने हैं। तो अब हम देखते हैं वो कहानी कैसी है। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। यानी कि हम सीधे साधे कार्य करते, लेकिन हमारे कार्य के अंदर प्रामाणिकता, सच्चाई, मानवता, दया हो तो हम एक महान बन सकते हैं। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली, ये 4 ऐसे महान लोग हैं जिसकी यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी दी गई है और उसमें से हमें कुछ सीखना है। और वो क्या सीखना है वो हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट कहानी है कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि हमारा काम क्या है उसको हम कर्तव्य बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब आपको भी पता है कि सब बच्चे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र नाम का लड़का था, उसने क्या खरीदा? शिवलिंग। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है, यानी कि खो गई थी उसकी एक चवन्नी, इसीलिए वो रो रहा था। अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। कितना दयावान था! नरेंद्र को उस पर दया आ गई और उसके पास चवन्नी थी, उसको दे दी जो लड़का रो रहा था। अभी नरेंद्र कुछ दूरी गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। क्या हुआ कि नरेंद्र आगे जाने लगा, तब मोटर दिखाई दी उसको और उसके सामने एक बच्चा था, तो उसको पता नहीं था उस बच्चे को। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। दूसरे को बचाने में उसकी शिवलिंग टूट गई। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने क्या कहा, सुनो, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। देखो इतना छोटा बच्चा कि वस्तु से ज्यादा महत्व एक व्यक्ति की जान है। वस्तु तो हम दूसरी बार खरीद सकते हैं, मेहनत करके हम पैसे कमा लेंगे और वो खरीद लेंगे। खिलौने, एक खिलौना टूट गया तो हम वैसा ही दूसरा खिलौना दूसरी दुकान से लेके आएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति एक बार उसको कुछ नुकसान हो गया, गिर गया या मर गया, तो हम उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते। यानी कि यहाँ पे नरेंद्र ने क्या कहा कि वस्तु से ज्यादा व्यक्ति की जान महत्व है, वो मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु खरीद एक बहुत सी जीवन बार बार हम नहीं पा सकते। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि यहाँ पे जो नरेंद्र है वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। वो नरेंद्र है वो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, बहुत ही दयावान थे। तो आज हम एक ही स्टोरी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम
दूसरी स्टोरी करेंगे। तब तक आप लोग इसका वर्क करते रहोगे और कुछ सीखोगे इसमें से, स्टोरी में से।